जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुबूही खान। आजकल हमारे देश में कुछ इस तरह का माहौल बन रहा है कि जैसे मुसलमान के साथ भारत में कुछ बुरा हो रहा है। मैं भी एक मुसलमान हूं, महिला हूं। मैं एक अधिवक्ता भी हूं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं। राष्ट्र जागरण अभियान नाम से एक अवेकनिंग, एक नेशनलिस्ट मूवमेंट हम अपनी टीम के साथ चला रहे हैं, जिसमें हम भारत प्रवास पर हैं। अक्सर अपने भ्रमण के दौरान, प्रवास के दौरान मैंने ऐसा देखा कि ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि जैसे मैं अपने घर से कहीं बाहर हूं। हर घर में वो सम्मान, वो प्यार, वो विश्वास, हर प्रदेश में अपने लोग, दिन हो रात हो, 24 घंटे खाना पीना, रहना, रुकना, सुरक्षा। कभी किसी चीज में मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मैं अकेली हूं या मुसलमान होने की वजह से मेरे साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव हो रहा है। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं अपने सभी मुसलमान भाइयों को ये बात समझाऊं जो मैं महसूस कर पाती हूं, क्योंकि मैं शायद इतनी क्रिएटिव नहीं हूं कि उस भावना को अच्छे शब्द दे पाती। लेकिन आज मुझे कुछ ऐसा मिला है जो मेरी उन भावनाओं को, जो मैंने अपने उन प्रवासों में महसूस किया है, जो मैं अपने देश में महसूस करती हूं एक भारतीय मुसलमान होने के नाते, वो इजहार करने के लिए मुझे इतनी खूबसूरत चीज आज मिली है। अक्सर ये भी कहा जाता है कि जब आप दिल से कुछ ढूंढ रहे होते हैं तो आपको मिल जाता है। मैं आज मुखातिब हूं हमारे देश के सभी मुसलमान भाई बहनों से। मैं आपको एक कविता या कहिए नज्म या पोयम, जो भी उसको आप नाम देना चाहें, उसका इंट्रोडक्शन में मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि वो शायद अपने आप ही आपसे बहुत कुछ कह देगी। 1960s में, आई थिंक अराउंड 1964 में, भारत में एक कवि रहे हैं नाजिश प्रतापगढ़ी, शायर नाजिश प्रतापगढ़ी। विभाजन के समय उनका परिवार पाकिस्तान चला गया था और वो भारत में रहे। उन्होंने अपने परिवार वालों को बहुत समझाने की कोशिश करी कि भारत ही हमारा देश है, भारत में ही हम सुरक्षित हैं। उनके भाई अक्सर पाकिस्तान से उनको चिट्ठियां लिखा करते थे और ये बोलते थे कि हमें फिक्र होती है तुम्हारी कि तुम भारत में रह गए हो, तुम वहां पर सुरक्षित हो कि नहीं हो। तो नाजिश प्रतापगढ़ी ने अपने भाई को एक चिट्ठी लिखी थी। मैं वो चिट्ठी आप लोगों को बताना चाहती हूं, सुनाना चाहती हूं। मेरे अजीज, तुम्हारे कई खुतूत मिले, मगर हैं सबके मज़ामीन एक ही जैसे। लिखा है तुमने मैं बेयारो बेसहारा हूं, तुम्हें ये गम है कि मैं अपने वतन में तन्हा हूं। तुम्हें है फिक्र यहां कौन हो सकेगा मेरा, खुदा न करदा अगर मुझ पे कभी कोई वक्त पड़ा। हर एक मोड़ पे जुल्मत यहां बरसती है, लिखा है तुमने कि ये जालिमों की बस्ती है। तुम्हारे पास पहुंच जाऊं मैं तो अच्छा है, लिखा है तुमने कि हिंदुस्तान में खतरा है। ये और ऐसे ही दो चार और भी फिक्रे बड़े ही खुलूसो मोहब्बत के साथ तुमने लिखे, मगर अजीज बिरादर, तुम्हें ये क्या मालूम कि मैं ना बेकसो बेबस हूं और ना हूं मगमूम। ये जालिमों का वतन है, लिखा है तुमने, मगर मुझे तो सिर्फ दुआएं ही मिली हैं होठों पर। यहां सभी मेरे दुश्मन हैं, मान लूं कैसे कि मुझको जितने भी मिले दोस्त और भाई मिले। हर एक होठ ने जीने की ही दुआ दी है, हर एक मां ने मुझे अपनी ममता दी है। हर एक शख्स मुझे अपने साथ रखता है, हर एक बुजुर्ग मेरे सर पे हाथ रखता है। जो मुझसे छोटे हैं वो एहतराम करते हैं, मुझे भी अपना समझकर सलाम करते हैं। दुरुस्त है कि मैं छूटा हूं कुछ अजीजों से, दुरुस्त है कि मैं बिछड़ा हूं 3 बहनों से, मगर अजीज बिरादर ये वाकया भी सुनो, हजारों बहनों ने बांधी हैं राखियां मुझको। न जाने कितने मुहिब्बो अजीजदार मिले, मुझे 2-3 के बदले में बेशुमार मिले।
मैं इस दयार को क्यों कर कहूं पराया है, यहीं की खाक पे मैंने शऊर पाया है। रफीक व मुनीस व गमख्वार हर बशर है मेरा, मेरे वतन का एक एक फर्द हम सफर है मेरा। अवामो शेर के माबैन सिलसिला हूं मैं, समझ सको तो कहूं एक काफिला हूं मैं। ये लोग सुनते हैं पढ़ते हैं जो मेरी नज़में, मुझे यकीन है ये सारे लोग मेरे हैं। यही यकीन यही ईमान साथ रहता है, मैं बेसहारा हूं तन्हा हूं ये कौन कहता है। ये मेरा मुल्क है, मेरा वतन है, मेरी जमी, यहां सभी मेरे अपने हैं, कोई गैर नहीं। है वाकया की जिगर हूं कोई ना जोश हूं मैं, प्लेटफॉर्म पे एक अदना सा कुतुब फरोश हूं मैं। मगर खुलूस भी मुझको मिला, मोहब्बत भी, मुझे नसीब है इज्जत भी और शोहरत भी। खुश नसीब नहीं मुझसा दूसरा कोई, कि मेरे वतन में है कदरो मंजिलत मेरी। बड़े बड़ों की तरफ से सलाम आते हैं, कदम कदम पे मेरे दोस्त काम आते हैं। बिरादराने वतन ने मुझे जो कुव्वत दी, मैं सच कहूं वो अजीजों के बस की बात न थी। मेरे अजीज मेरी फिक्र मेरा गम न करो, समझ सको तो इस अनमोल बात को समझो। जो खौफ खाता हो खुद रहकर अपने वतन में ही, उस आदमी में ही यकीनन कोई कमी होगी। जगह नहीं है जमाने में उस बशर के लिए, खुद अपने मुल्क में जो सर उठा के ना जिए। कोई कमी है ना गम है ना कोई खतरा है, मेरे वतन ने मुझे हर तरह नवाजा है। मेरा निशात है महफूज, सर खुशी महफूज, मेरे लबों पे मेरी एक एक हंसी महफूज। मजाल किसकी जो छीने कोई खुशी मेरी, कि इस चमन में मुकद्दस है जिंदगी मेरी। मेरे अजीज बुलाओ ना अपने पास मुझे, दयारे गैर कब आएगा रास मुझे। कोई तलब न किसी शय की जुस्तजू बाकी, है मेरे दिल में फकत एक आरजू बाकी। दुआ करो कि मैं जब तक जीऊं वतन में जीऊं, मरूं तो अपने बुजुर्गों की पाउती सोऊं। दयारे हिंद में बसते हैं ऐसे राम अब भी, जो छोड़ सकते हैं गद्दी भरत के नाम अब भी। मगर भरत भी तो हो जो अपने फर्ज से हो होशियार, पड़े जो वक्त तो हो जाए भाइयों पे निसार। ये एक पुरानी मसल तुमने भी सुनी होगी, कि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। है कदरदान खुलूसो वफा के हम सचमुच, हमें पसंद नहीं दिल में कुछ और जबान पे कुछ। न मुस्लिमों से न इस्लाम से अदावत है, हमें तो सिर्फ वतन के दुश्मनों से नफरत है। मुनाफिकों के लिए नो के खार है भारत, जो दिल हो साफ तो फूलों का हार है भारत। गलत है झूठ है जो कुछ भी लोग कहते हैं, मेरे अजीज यहां सिर्फ दोस्त रहते हैं। इन अल्फाजों के बाद मुझे लगता है कि मुझे और आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। समझने वाले समझ जाएंगे। फिर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।